दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पहला प्रश्न है दोस्तों, रात्रि का विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सरकरी, यामिनी, त्रियाम या इशु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यामिनी। दोस्तों इसमें रात्रि का सही पर्यायवाची शब्द यामिनी है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्दों में छड़दा, त्रियामा, विभावरी, सरवरी, रजनी, रैन, निशा, रात, निशी, तिमृषा और निशीथ इत्यादि हैं। तो याद रखिएगा रात्रि का पर्यायवाची यामिनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक या जातरूप। तो सही उत्तर है जातरूप। दोस्तों सोना का पर्यायवाची जातरूप है। इसके अन्य पर्यायवाची में स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम और हाटक इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन देखिए, प्रलय, धवल, पंकिल या फिर पामर। तो सही उत्तर है गंदला, मैला, मलिन ये पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। धवल का मतलब सफ़ेद होता है। धवल के पर्यायवाची शब्द श्वेत, उजला, शुभ्र, गौर और उज्ज्वल हैं। पामर के पर्यायवाची में खल, दुष्ट, अधम, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल और धूर्त इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ पर तितली, भ्रमर, मकड़ी और केकड़ा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर यानी भौरा। खटपद का पर्यायवाची शब्द भ्रमर है। इसके अन्य पर्यायवाची में भौरा, मधुकर, द्विरेफ, मधुप, भृंग और अली इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? मार्तंड, मरीचि, पतंग और केसरी। तो सही उत्तर है केसरी। केसरी जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि केसरी शेर यानी सिंह का पर्यायवाची है। सूर्य के पर्यायवाची शब्दों में मार्तंड, मरीचि, पतंग, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्क, आदित्य और दिनेश इत्यादि हैं। जबकि सिंह के जो पर्यायवाची शब्द हैं उसमें शार्दूल, पंचमुख, केशी और महावीर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर और प्रभाकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभाकर। दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची है, सूर्य का नहीं। अगला प्रश्न है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। वाणी, वीणापाणी, कमला और शारदा। तो सही उत्तर है कमला। दोस्तों कमला सरस्वती का नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों में वागीसा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापाणी, बाड़ी, ब्राह्मी और भारती इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, शत्रु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? अहि, अरि, रिपु और बैरी। तो सही उत्तर है अहि। दोस्तों अहि शब्द जो है वो शत्रु का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची है। शत्रु के पर्यायवाची शब्दों में अरि, रिपु, बहरी, दुश्मन, अमित्र इत्यादि हैं। और सांप के पर्यायवाची आप जानते हैं भुजंग, विषधर, ब्याल, फड़ी, उरग और पन्नग इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिदशालय, त्रिदिव, गौ और नाक। तो सही उत्तर है गौ। स्वर्ग के पर्यायवाची त्रिदशालय, त्रिविद, त्रिदिव, नाक, देव, दिव्य धाम, परम धाम, सुरलोक, देवलोक हैं। गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं बल्कि गाय का पर्यायवाची है। गाय के अन्य पर्यायवाची शब्दों में धेनु, सुरभ और भद्रा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नाहर का पर्यायवाची शेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौका के विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपका दिया गया है तरड़ी, आपगा, जलयान और तरंगड़ी। तो सही उत्तर तरड़ी और जलयान। दोस्तों ए और सी देखिए, ए और सी दोनों ही नौका के पर्यायवाची हैं। तरड़ी और जलयान दोनों ही नौका के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा नाव, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, नैया, नौ ये सभी नौका के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है?
तो सही उत्तर है कुत्सा। आप देख लीजिए, कुत्सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है और इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में बदनामी, बुराई, अपयश आदि हैं। स्तुति शब्द जो है वो निंदा का विलोम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सही उत्तर है सूर्य का पर्यायवाची इसमें दिनकर हो जाएगा। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्दों में दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश इत्यादि हैं। आइए देखिए, प्रश्न संख्या 59 से 64 तक 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। चिरंतन, तो चिरंतन का पर्याय क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसमें चिरंतन का पर्याय शाश्वत हो जाएगा। अनश्वर और प्राचीन भी इसके पर्याय हैं। अनल, अनल का अग्नि होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर है आविर्भाव का पर्यायवाची उद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसक्ति का पर्यायवाची क्या होगा? तो आसक्ति का अनुरक्ति होता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा मनसिज, मनसिज का पर्यायवाची क्या होगा? तो उत्तर है मनसिज का पर्यायवाची कामदेव या कंदर्प मनोज होगा। इसके अलावा ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताना है। तो ऋतुपति जो है वो दोस्तों वसंत को कहा जाता है और मधुमास भी वसंत को कहा जाता है। तो ऋतुपति और मधुमास जो हैं, देखिए ये ऋतुपति के पर्यायवाची वसंत और मधुमास हो जाएंगे। आप जान लीजिए कि इसमें सी और डी दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चुनाव पर्यायवाची के रूप में करना है और सही उत्तर बताना है। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए कुसुम, पुष्प, प्रसून और पुंडरीक। तो सही उत्तर है कमल का जो पर्यायवाची है वो पुंडरीक हो जाएगा। इसमें शतदल, अब्ज, सरसिज, इंदिवर, तामरस, सारंग, उत्पल, कोकनद, इसके अलावा राजीव ये कमल के पर्यायवाची हैं, जबकि पुष्प, कुसुम, प्रसून फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर आकांक्षा हो जाएगा। आकांक्षा अभिलाषा का पर्यायवाची है। इसके अलावा इच्छा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, मनोरथ इत्यादि भी अभिलाषा के पर्यायवाची हैं। अहंकार के पर्यायवाची शब्दों में दर्प, दंभ, अभिमान और घमंड हैं। विकार शब्द के पर्यायवाची शब्द बिगाड़, विकृति, खराबी, दोष और बुराई इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। इसके अलावा देव, अभ्र, तारापथ, फलक और दिव। दोस्तों आप जान लीजिए, विप्र ब्राह्मण का, दृग आँख का और कगार जो है वो किनारा का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, घर का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पर विहार, इला, आश्रम और गेह। तो सही उत्तर है गेह। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, गृहधाम और आवास होते हैं। अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सम्मिलित, परिषद, बैठक और महावर्तन। तो सही उत्तर है सम्मिलित। सभा का पर्यायवाची अधिवेशन, संगीत, परिषद, बैठक, महासभा इत्यादि हैं। सम्मिलित सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशुद्ध पर्याय समूह को चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है अरविंद कंज नलिन, आगार निलय धाम, दस्यु मोशक खनक और पीयूष सुधा दृग। तो यहाँ पर आप देखिए पीयूष सुधा दृग ये विकल्प इसमें गलत हैं। पीयूष सुधा अमृत के, जबकि दृग आँख का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। तो आप जानते हैं तनुजा जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, लालायित, उत्सुक और अभिलाषा। तो सही उत्तर है अभिलाषा। दोस्तों उत्कंठित का पर्यायवाची अभिलाषा नहीं है। इच्छुक, लालायित और उत्सुक ये उत्कंठित के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमला, शारदा, सुखदा या प्रेमदा। तो सही उत्तर है शारदा। आप देखिए दोस्तों, बागेश्वरी के पर्यायवाची सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी, वीणा, पाड़ी, हंसवाहिनी इत्यादि हैं। कमला लक्ष्मी का पर्याय है और सुखदा सुख प्रदान करने वाली स्त्री को प्रेमदा, प्रेम प्रदान करने वाली स्त्री को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शारदा का पर्याय बागेश्वरी है, कमला लक्ष्मी का पर्याय है, सुख प्रदान करने वाली स्त्री को सुखदा और प्रेम देने वाली स्त्री को प्रेमदा कहते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। यहाँ पर देखिए अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ, तो सही उत्तर है भिज्ञ। अज्ञ के रूप में अज्ञानी, बेसमझ, अनभिज्ञ, मूर्ख, पागल, मूढ़, अनजान होते हैं, जबकि भिज्ञ में प्रज्ञ, समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद, मेधावी और विज्ञ इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है गीला, भीगा, आर्द्र और आर्द्रा, तो सही उत्तर है आर्द्रा। आर्द्रा जो है ये नम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि गीला, भीगा, आर्द्र ये नम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। शीत, भीति, भय और त्रास, तो सही उत्तर है शीति। शीति जो है डर का पर्यायवाची नहीं है, अन्य शब्द डर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्ष, अच्छ, निपुण और प्रवीण, तो अच्छ जो है ये कुशल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है द्विज, खग, पंथी और बिहग, तो सही उत्तर है पंथी। पंथी शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि द्विज, खग, बिहग, संकुतु और पखेरु, नभचर इत्यादि ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, दौहित्र, तनया और सुता, तो सही उत्तर है दौहित्र। दौहित्र दोस्तों, दौहित्र जो है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा इत्यादि पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। खल, खलक, दुर्जन और अधम, तो सही उत्तर है खलक। खलक जो है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, अन्य शब्द दुष्ट के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आप देखिए मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी और सुरसरिता, तो कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी यमुना की पर्यायवाची है। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए यमुना के पर्यायवाची में अर्कजा, रवितनया, कृष्णा इत्यादि हैं, और गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, सुरसर, देवपगा, जाह्नवी और विष्णुपदी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी और चंचरी, तो उत्तर है चंचरी बिजली का नहीं बल्कि भौंरी यानी भ्रमरी का पर्यायवाची है। अन्य शब्द आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अचल, अचला, गिरी और अद्रि, तो उत्तर है अचला। दोस्तों अचला पहाड़ का नहीं बल्कि पृथ्वी का पर्यायवाची है। पहाड़ के पर्यायवाची शब्दों में अचल, गिरी, अद्रि, भूधर, महीधर, नग इत्यादि हैं, और पृथ्वी के पर्यायवाची शब्दों में धरती, धरा, वसुंधरा, वसुधा, इला, भूधरणी, भूमि और उर्वी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जलद, तोयज, घन और अभ्रज, तो सही उत्तर है तोयज। तोयज जो है बादल का नहीं कमल का पर्यायवाची है। बादल के पर्यायवाची शब्दों में जलद, घन, अभ्र, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, अम्बुद और बलाहक इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पवन और समीर, तो अनल। अनल दोस्तों हवा का नहीं बल्कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अच्छी, नयन, दृग और दृगंबु, तो दृगंबु दोस्तों ये आँख का नहीं बल्कि आंसू का पर्यायवाची शब्द है। अन्य जो है आँख के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो नीरज, उत्पल, अरविंद और वारिद। वारिद जो है कमल का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौमुदी का पर्यायवाची। देखिए कौमुदी का पर्यायवाची कौन है। चांदनी, चंद्रहास, ज्योति और रोशनी, तो सही उत्तर है चांदनी। दोस्तों चांदनी, ज्योत्सना, जुन्हाई, अजुरिया, चंद्रिका ये कौमुदी के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। कुंज, आली, भ्रमर और खद्योत, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर भ्रमर हो जाएगा। दोस्तों भौरा के पर्यायवाची भ्रमर, मधुप, भृंग, अली, खटपद, द्विरेफ और मधुकर इत्यादि हैं।
अगला प्रश्न है, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। समुद्र, तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा अर्णव। दोस्तों समुद्र शब्द का पर्यायवाची अर्णव है और समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्दों में पारावार, अवधि, नदीश और वारिश इत्यादि हैं। अगला है कि सौदामिनी, सौदामिनी का पर्यायवाची दोस्तों विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में चंचला, चपला, दामिनी, तड़ित, क्षण प्रभा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? तो यहाँ पर देखिए, विरचित, उद्भावना, संघटना और रचना विन्यास। तो उद्भावना जो है वो संरचना के पर्यायवाची के रूप में नहीं प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल होता है। अगला है दोस्तों, मृगधर का पर्यायवाची कौन सा है? तो मृगधर और मृगांक ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है पराग, तो पराग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसमें आपको बताना है सुगंध। दोस्तों पराग का पर्याय पुष्परज, पुष्पधूल, केसर और सुगंध इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। इसमें रेखांकित वाक्य का जो है पर्यायवाची नहीं है। मधुकर, मधुप, जलज और भ्रमर। तो जलज जो है ये भौरे का पर्यायवाची नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची है। कमल के अन्य पर्यायवाची शब्दों में सरोज, अब्ज, पंकज, अरविंद, कंज, नलिन, तामरस इत्यादि हैं। जबकि मधुकर, मधुप, भ्रमर ये भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है। इसमें आकाश का पर्यायवाची नहीं है। व्योम, गगन, रसाल और नभ। तो सही उत्तर है रसाल। रसाल आकाश का पर्यायवाची नहीं बल्कि आम का पर्यायवाची है। आकाश के पर्यायवाची व्योम, गगन, नभ, द्यौ, अभ्र, अंबर और आसमान है। आम के पर्यायवाची शब्दों में आम्र, सहकार, अमृत फल और अतिसौरभ इत्यादि हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, चकबंदी लेखपाल, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।